नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे थे आपके एसएससी जेईई और सीएचएसएल एग्जाम के लिए। तो देखिए प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको इंडियन के जितने भी इंडियन स्टेट्स है और जो यूनियन टेरिटरीज है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और उनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, जैसे कि कौन सा स्टेट एरिया में लार्जर है, कौन सा स्टेट है कि जो अपने बाउंड्री के साथ और स्टेट के साथ शेयर करती है। इसके अलावा जो भी स्टेट्स है जो कोस्टल स्टेट्स है, या फिर और भी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है स्टेट से रिलेटेड, तो वो चीज़ मैंने आपको बताया हुआ था। तो उसको आप लोगों को बहुत ही अच्छे से देखना है। और जो भी स्टेट्स है तो उनके कहाँ पे वो लोकेटेड है मैप के में, वो कहाँ पे है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से पिक्चर बना के याद करना होगा अपने माइंड में। क्योंकि उनसे क्वेश्चन आपका किसी भी तरह से पूछा जाए तो वो आप लोग इजिली आंसर कर सकते हैं। और एटलीस्ट आप लोग क्लोजली, जैसे आप लोग याद नहीं भी कर पाते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, बट यदि आपको मैप याद रहेगा तो आपको ऑप्शन को एलिमिनेट आप कर सकते हैं वहाँ पे। क्योंकि देखिए जब लोकेशन आपको पता रहेगा ना तो वो आप लोग ऑप्शन से भी उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, कोई कोई जो रहती है उसमें ऑप्शन में आपका। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि आप लोग मैप जो है अपने रूम में चिपका लीजिए और उसके बाद स्टडी कीजिए ज्योग्राफी का। क्योंकि देखिए ज्योग्राफी जो है आपका, तो इसमें मैप बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपका। तो इस तरीके से आपका तैयारी होना चाहिए ज्योग्राफी का। और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको अधिक से अधिक जो है कंटेंट अच्छा प्रोवाइड करें। और वो भी हम बिल्कुल फिगर और मैप के थ्रू, क्योंकि ऐसे याद करना ज्योग्राफी थोड़ा मुश्किल होती है। तो देखिए और भी इसके पहले हमने ज्योग्राफी के जो लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ है, तो उन सभी का आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाना, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ज्योग्राफी का जो हमने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है उसका आपको मिल जाएगा लिंक, तो आप लोग वहाँ से भी जाके देख सकते हैं उसको। और इससे पहले भी हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का ऑलरेडी हमने फिनिश आपको कर दिया, और बायोलॉजी भी आपका हम कर रहे हैं। तो उसका हमने पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिया है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से उसको जाके बाई कर सकते हैं और आप लोग पढ़ते रहिए। और ज्योग्राफी का जैसे ही फिनिश होगा तो हम भी इसका आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस और कुछ 3-4 लेक्चर और आ जाएगा तो इसके बाद हम आपको कंप्लीट इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। तो आज जो है हम लोग इंडिया और उसके जो नेबरिंग कंट्रीज है उसके बारे में हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो इसको भी आप लोगों को मैप के थ्रू ही इसको याद रखना होगा। और मैप के थ्रू आपको लोकेशन देखना होगा कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे जितने भी इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज है, जो भी पड़ोसी देश है, तो उनके जो लैंड बॉर्डर्स है इंडिया का, तो उनका कितना लेंथ है, तो ये हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो इससे आप यहाँ पे आप ये अनुमान आप लगा सकते हैं कि कौन सा कंट्री है कि जो इंडिया के साथ मैक्सिमम बाउंड्री शेयर करता है और कौन सबसे कम करती है। तो इस लिस्ट में आप यहाँ पे देखिए सारा कुछ दिया आपका यहाँ पे। तो इस लिस्ट में देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है कि जो कंट्री है जो कि लैंड बाउंड्री शेयर करती है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए लेंथ दिया हुआ है कि कितना उनका जो है बाउंड्री इंडिया से जो है लगती है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन फोर्स है कि जो प्रोटेक्शन करती है, यानी कि यहाँ पे जो फोर्स जो है वो कौन तैनात है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे कुछ कमेंट्स है कि जो बॉर्डर किस टाइप का है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे सारा कुछ मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका है। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना होगा कि इंडिया के जो पड़ोसी देश है, तो जो इनके बॉर्डर शेयर करते हैं हमारे कंट्रीज के साथ, तो वो कौन कौन सा है, सबसे पहले तो आपको ये लिस्ट याद होना चाहिए। तो देखिए इधर से हम यदि वेस्ट से यदि स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखिए पहले पाकिस्तान है आपका यहाँ पे। और फिर उसके बाद आप ऊपर आप इधर जाइएगा तो इधर देखिए चाइना है। अब देखिए इसमें अफगानिस्तान भी आता है, लेकिन ये पोर्शन पीओके वाला पार्ट है। तो पीओके वाला पार्ट सिंस देखिए ये क्या है, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है बिटवीन आवर कंट्री एंड पाकिस्तान के बीच में। बट ये है कि अपना मैप में हम लोग इसको अपना ही शो करते हैं, तो ये रीजन आपका आता है इसके अंदर में, हम लोगों के अंदर में आता है ये। बट देखिए क्वेश्चन आपका किस तरीके से पूछा जाएगा तो वो आपको उस पर डिपेंड करेगा। और उसके बाद फिर इधर देखिए चाइना है, फिर उसके बाद इधर नेपाल है, भूटान है, और फिर उसके बाद इधर म्यांमार है, और इधर बांग्लादेश है। तो ये जो है आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे फिगर में, आपको इसी ऑर्डर में याद रखना होगा कि कौन किस डायरेक्शन में कौन कहाँ पे है, कंट्री जो है पड़ोसी में है। और फिर यहाँ पे आपको ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि जैसे कौन सा कंट्री है जो मैक्सिमम बॉर्डर शेयर करता है, तो ये आपका लिस्ट में दिया हुआ है। तो देखिए जो सबसे कम जो बाउंड्री लेंथ है हमारे कंट्री के साथ में, तो वो है भूटान का। उसके बाद फिर म्यांमार का, फिर नेपाल का, फिर पाकिस्तान का, फिर चाइना, उसके बाद बांग्लादेश का। तो इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि जो सबसे जो मैक्सिमम बाउंड्री जो शेयर करती है वो लेंथ किसका है, तो वो बांग्लादेश का है, जो कि 4096 किलोमीटर है।
अब इस लिस्ट में देखिए और भी दिया हुआ, जैसे भूटान है, तो भूटान का है कितना लेंथ है इसका, 699 किलोमीटर है। म्यांमार का है 1643 किलोमीटर है। नेपाल का है 1751 किलोमीटर, और पाकिस्तान के साथ जो है 3323 किलोमीटर है, और चाइना के साथ है 3488 किलोमीटर है। ये इतना इतने ये सारे लेंथ है बाउंड्रीज के। तो इसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि बांग्लादेश है वो सबसे ज़्यादा इसका जो लेंथ है बाउंड्री का, उसके बाद फिर चाइना का, फिर पाकिस्तान का है। तो ये आपको किसी भी ऑर्डर में आपसे पूछा जा सकता है कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अब आप लोग इसको आसानी से बता सकते हैं जो डेटा हमने आपको दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे बात आती है कि जैसे जो इंडिया और भूटान का जो बॉर्डर है इनके साथ में, तो यहाँ पे कौन से फोर्स जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो देखिए जो इंडिया और भूटान के बीच में जो बाउंड्री है, तो यहाँ पे सशस्त्र सीमा बल यानी कि जो एसएसबी है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और देखिए जो बाउंड्री है इंडिया और भूटान का, तो वो एक ओपन बाउंड्री है, यहाँ पे फेंसिंग नहीं की गई है, ओपन टाइप का है। फिर अगला देखिए म्यांमार के साथ। तो म्यांमार के साथ देखिए जो फोर्सेस है जो प्रोटेक्शन देते हैं, तो यहाँ पे है असम राइफल्स और इंडियन आर्मी साथ में है। फिर अगला देखिए नेपाल के साथ। तो नेपाल के साथ देखिए जो बाउंड्री जो इंडिया का शेयरिंग होती है, तो वहाँ पे जो फोर्सेस है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी एसएसबी है यानी कि सशस्त्र सीमा बल है, जो कि भूटान के साथ भी करते हैं। और इनका भी देखिए जो बाउंड्री है, तो वो ओपन ओपन टाइप का है, यानी कि यहाँ पे खुला हुआ बॉर्डर है, कोई फेंसिंग नहीं है उस तरीके से। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो भूटान है और नेपाल है, दोनों का कैसा ओपन बाउंड्री है, और दोनों जगह पे सशस्त्र सीमा बल यानी कि जो एसएसबी है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद देखिए जो पाकिस्तान है, तो यहाँ पे जो फोर्स है तो वो बीएसएफ के हैं, जो बीएसएफ है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। फिर इसके बाद देखिए जो चाइना है, तो चाइना के साथ देखिए यहाँ पे जो फोर्सेस हैं, तो उसमें आईटीबीपी है यानी कि जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है, और इसके साथ में जो कुछ स्पेशल फ्रंटियर फोर्स होते हैं, तो ये जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। तो चाइना का आप देख सकते हैं किधर है, मतलब कि कौन कौन से स्टेट्स होंगे, तो ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा आगे। तो ये आप लोग अच्छे से मैप में देखते चलना कि कहाँ पे कौन सा स्टेट है, कहाँ पे लोकेटेड है, और स्टेट के वो कौन सा करीब में है। तो ये चीज़ आपसे आगे भी हम डिस्कस करेंगे अभी, क्योंकि स्टेट से जो बाउंड्री लगती है, कौन कौन से जो कंट्रीज है उनका स्टेट लगती है, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये आप लोग लोकेशन देखते चलना अच्छे से। फिर देखिए जो बांग्लादेश है, तो इसके दो यहाँ पे जो फोर्सेस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, तो वो है बीएसएफ, जो पाकिस्तान के साथ भी करती है, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। तो ये चीज़ आप लोग इन सभी को अच्छे से याद करना। अब देखिए इंडिया और अफगानिस्तान के साथ भी है बॉर्डर लेंथ इसका, जो कि पीओके में है, तो ये लेंथ इसका है 106 किलोमीटर है। तो अब देखिए इसके साथ में जो श्रीलंका है, तो ये भी इंडिया का एक नेबरिंग कंट्री है, लेकिन ये जैसे इंडिया का नेबरिंग कंट्री तो है, लेकिन ये ओशियन में है, जो कि एक जैसे कि इसके बीच में एक बे है, बे बोलते हैं हम लोग, स्ट्रेट है सॉरी यहाँ पे, कि जो एक तो छोटा सा रास्ता है जो वाटर बॉडीज है इसके बीच में, उसके बाद फिर श्रीलंका यहाँ पे लोकेटेड है। तो ये एक वाटर बाउंड्री शेयर करती है श्रीलंका इंडिया के साथ में। तो अब देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको बताया हुआ है लिस्ट, जो भी कंट्रीज है और उसके जो प्रोटेक्शन जो प्रोवाइड करते हैं, जो फोर्सेस यहाँ पे हैं, और उनका बॉर्डर किस टाइप का है, और साथ में ये आपको लोकेशन कहाँ पे कौन कंट्रीज लोकेटेड है, तो ये यदि आपको याद रहता है, तो अब आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो आप लोग इजिली बता सकते हैं कि। और जैसे क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जैसे चाइना जो है, तो इंडिया के और कौन जो नेबरिंग कंट्रीज है उसके साथ वो बॉर्डर शेयर करता है। तो बहुत सारे टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये मैप जब आपको अच्छे से याद रहेगा, तो आप लोग क्वेश्चन को इजिली कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये इस मैप से आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपसे अब पूछा जाता है कि जो नेबरिंग कंट्री जितने भी हैं इंडियाज़ के, तो उनके साथ इंडियन स्टेट्स जो भी है, तो उनका बॉर्डर कौन कौन से जैसे स्टेट के साथ लगती है, कौन कौन से कंट्रीज है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं इधर पाकिस्तान की। तो इसके साथ देखिए यहाँ पे आप जैसे मैप में आप देख सकते हैं, तो पहले गुजरात हो जाएगा, उसके बाद फिर देखिए राजस्थान है, फिर इधर देखिए पंजाब है। अब उसके बाद देखिए अगर जम्मू कश्मीर आपका रहेगा, तो ये यूनियन टेरिटरीज के अंदर में अब आएगा। तो क्वेश्चन आपको किस टाइप से पूछा जा रहा है, यदि स्टेट का पूछेगा, तो वो आपका हो जाएगा गुजरात, राजस्थान और फिर पंजाब हो जाएगा। और अगर पूछा जाएगा कि यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सा है, तो वो आपका जम्मू कश्मीर आ जाएगा इसके अंदर में। तो ये डिपेंड करेगा आपको क्वेश्चन किस टाइप से पूछी जा रही है। अब फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं जैसे नेपाल का। तो नेपाल देखिए इसके साथ कौन कौन से स्टेट्स हो जाएंगे, तो यहाँ पे अब देखिए उधर उत्तराखंड है, और इधर देखिए उत्तर प्रदेश है, फिर इधर देखिए अब बिहार है, और उसके बाद फिर इधर सिक्किम से बॉर्डर लगती है, और फिर इसके बाद यहाँ पे वेस्ट बंगाल के साथ नेपाल की बॉर्डर लगती है। तो ये आपको मैप में अच्छे से इसको याद रखना होगा। और फिर उसी तरीके से आप जैसे चाइना की यदि हम बात करते हैं, तो चाइना के साथ जो बॉर्डर शेयर करती है जो इंडियन स्टेट्स है, तो उसमें आपका जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया,
और फिर इसके बाद आप इधर आ पाइएगा तो इधर जैसे सिक्किम हो गया, फिर उसके बाद इधर देखिए अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो ये लिस्ट हम आपको आगे दिखाएंगे, बट आप लोग मैप के थ्रू इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। तो उसी तरीके से और भी जो इंडियन स्टेट्स है जो कि बाउंड्री शेयर करते हैं अपने पड़ोसी देश के साथ, तो ये आपको मैप से ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको मैप को देखना है और कौन कौन से जो क्वेश्चन पूछे जाते थे किस टाइप से। तो ये आप लोग आप मैप के थ्रू इजीली इसको आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए वो सारा लिस्ट दिया हुआ है कि जो कि कौन कौन से स्टेट्स है जो बॉर्डर शेयर करते हैं अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले यदि हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो इसके साथ पहले जैसे गुजरात आपका हो गया, फिर उसके बाद राजस्थान है, फिर पंजाब है। और वहीं हम बात करते हैं चाइना के साथ में, तो चाइना के साथ देखिए इधर से आपने देखा था अरुणाचल हिमाचल प्रदेश वाले हो गया, उसके बाद उत्तराखंड हो गया, फिर उसके बाद देखिए सिक्किम है और फिर अरुणाचल प्रदेश है। और फिर नेपाल की यदि हम बात करते हैं तो इसके साथ जो बाउंड्री शेयर करते हैं जो स्टेट्स है, तो उसमें आपने देखा था कि यदि आप लोग वेस्ट से शुरुआत करते हैं, नॉर्थ से शुरुआत करते हैं आप, तो सबसे पहले आपका उत्तराखंड आएगा। फिर उसके बाद इधर जैसे कि अब इधर देखिए उत्तर प्रदेश आपका रहेगा। और फिर उसके बाद बिहार भी है जो कि बाउंड्री शेयर करती है नेपाल के साथ में, और फिर सिक्किम है और फिर वेस्ट बंगाल है। तो ये चीज़ आपको मैप के थ्रू ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा, तो उसको आप लोग वहीं से लोकेट करके आप लोग देखना और याद करना। और फिर उसके बाद हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो इसके साथ देखिए जो बाउंड्री शेयर करती है जो भी स्टेट्स है, तो उसमें आपका जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, असम हो गया और त्रिपुरा हो गया। तो ये चीज़ आप लोग मैप के थ्रू इसको इजीली समझ सकते हैं वहाँ से। और बाकी देखिए जो भूटान है, तो भूटान के साथ जो बाउंड्री शेयर करते हैं जो स्टेट्स है, तो उसमें देखिए वेस्ट बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश है और असम है। और वहीं म्यांमार की हम बात करते हैं तो इसके साथ जो स्टेट्स है जो बाउंड्री शेयर करते हैं, तो वो आपका जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड हो गया, मणिपुर है और मिजोरम है। तो ये लिस्ट आपका यहाँ पे दिया हुआ है, बट आप लोग मैप के थ्रू इसको ज़्यादा अच्छे से आप याद कर सकते हैं। ये यहाँ से आपको याद करने के लिए बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी जब आप लोग इसको मैप के थ्रू देखिएगा तो। वहीं आप बांग्लादेश का, आप जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके जो बाउंड्री शेयर करते हैं, तो आप यहाँ से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इधर में जैसे बांग्लादेश है तो यहाँ वेस्ट बंगाल है। और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि इधर आसाम से इसका बाउंड्री शेयर करती है, इधर देखिए मेघालय हो गया, और इधर आपका देखिए फिर त्रिपुरा हो गया। तो इस तरीके से आप जो भी स्टेट्स है तो वो आप लोग मैप के थ्रू इसको ज़्यादा आपको अच्छे से याद रहेगा, और यहाँ पे लिस्ट भी दिया हुआ है तो आप लोग इसको इजीली याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एसएससी जेयू सीएचएसएल में प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चन पूछे गए थे इसी टॉपिक से। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि इंडिया शेयर्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विथ विच कंट्री। तो इंडिया का जो है सबसे लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री है तो किस कंट्री के साथ शेयर करती है। तो ये देखिए आपको ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में आपका क्या क्या दिया हुआ है। बट आप लोग ये तो जानते हैं कि बांग्लादेश है तो इसकी जो है सबसे ज़्यादा बाउंड्री है इसकी लेंथ में। बट यदि क्वेश्चन में आपका बांग्लादेश अगर नहीं दिया रहता तो उसके बाद जो सेकंड नंबर पे या फिर जो भी ऑप्शन आपको दिया रहता जो आपने वहाँ पे अभी देखा था लिस्ट मैंने जो आपको दिखाया था, तो उसको आपको मार्क करना होगा। बट इसमें बांग्लादेश दिया हुआ है तो ये तो राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। तो आपको देखना होगा क्वेश्चन किस तरीके से उसमें दिया और ऑप्शन आपका क्या दिया हुआ है उसमें। फिर अगला देखिए है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर बाउंड्री विथ म्यांमार। तो देखिए यहाँ पे पूछा हुआ है कि म्यांमार के साथ कौन सा इंडियन स्टेट है जो अपना बाउंड्री शेयर नहीं करता है। तो ये चीज़ आप यदि आपने मैप में देखा होगा तो आपने देखा होगा कि जैसे जो म्यांमार है तो उसके साथ नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश है। तो ये तीन जो स्टेट्स है ये तीनों शेयर करते हैं, लेकिन जो असम है इसकी बाउंड्री म्यांमार से नहीं लगती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। असम है इसकी बाउंड्री म्यांमार के साथ नहीं लगती है। और ये चीज़ देखिए मैप में भी आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देखिए इधर म्यांमार है तो इधर अरुणाचल प्रदेश हो गया, फिर उसके बाद नागालैंड हो गया, और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे मणिपुर है, और यहाँ पे उसके बाद मिजोरम है। फिर उसके बाद देखिए जैसे असम आप देख सकते हैं तो ये इधर है तो इसकी बाउंड्री कोई भी जो है इसके साथ नहीं लगती है म्यांमार के साथ। तो ये चीज़ आपको क्लियरिटी कब आएगा, जब आप लोग मैप के थ्रू इसको याद करिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से वो याद रहेगा। तो ये आपको मैप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद करना आपको। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्टेट है कि जिसका लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर है। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन आपका दिया रहेगा तो आपको उसके अकॉर्डिंग इसको ही बताना होगा। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है वेस्ट बंगाल, राजस्थान, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश है। तो देखिए अगर ओवरऑल बात किया जाए, अगर आपसे इस तरीके से पूछा जाए कि कौन सा स्टेट है, तो उस लिस्ट में जो वेस्ट बंगाल है तो इसका लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर लेंथ है जो कि 25 से 9 किलोमीटर पॉइंट 7 जो है, इतना लंबा लेंथ है इसका जो बाउंड्री शेयर करती है इंटरनेशनल जो भी कंट्रीज है उसके साथ में। तो इस हिसाब से वेस्ट बंगाल क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा।
और वहीं पे आपसे यदि पूछ लिया जाए कि कौन सा इंडियन स्टेट है जिसके स्मॉलेस्ट जो मतलब कि लिस्ट जो है इंटरनेशनल बॉर्डर लेंथ जिसकी है, तो वो है नागालैंड है। तो आप लोग इसको भी याद रखना, नागालैंड की सबसे स्मॉलेस्ट बाउंड्री लेंथ है इंटरनेशनल बाउंड्री की, यदि हम बात करें तो थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा आपको ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखिए इसी तरीके से बाकी और भी जो सब्जेक्ट आपके हैं या फिर जो ज्योग्राफी है, तो हम आपको पूरा कंप्लीट करा देंगे। बस आप लोग वीडियो को शेयर करते रहना और अपने फ्रेंड्स के अमंग भी सबको बताते चलिए कि यहाँ पे अच्छे से तैयारी कराई जा रही है एसएससी जेईई के लिए, ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिलता रहेगा और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम आपके लिए इस तरह के वीडियो लाते रहेंगे। हमारा टारगेट है कि आपका एग्जाम से पहले हम जो भी जीएस या जीके के जो भी पोर्शंस हैं तो वो आपको हम कंप्लीट करा देंगे। और एटलीस्ट जितना भी हो सके तो मेन मेन सब्जेक्ट आपका तो हम जरूर ख़त्म करा देंगे। और बाकी का जैसे साइंस के है तो बायोलॉजी आपका फिनिश हो ही चुका है लगभग। अब इसके बाद केमिस्ट्री भी है जो कि आपका वो भी जल्दी हो जाएगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने तरफ से कि बहुत जल्दी उसको फिनिश कर सके। और देखिए हमने जनरल साइंस के जो क्वेश्चन सेट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट है, तो वो भी हम आपका करा रहे हैं। तो उससे भी आपका साइंस तो फिनिश हम करा ही रहे हैं, और साथ में जो टॉप डिटेल टॉपिक वाइज है तो वो भी हम आपका करा रहे हैं। दोनों तरीके से आपका फिनिश हो जाएगा, तो आप लोग दोनों को देखते चलना। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।